हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर दी फॉर्म्स ऑफ अनएथिकल एडवर्टाइजिंग। तो गाइस, ये जो लेक्चर है वो हमारे एसवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। एसवाई बीकॉम में गाइस एक सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग। ओके, तो गाइस वहां पर हम लोग को ये टॉपिक देखने को मिलता है। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर एक्सप्लेन दी फॉर्म्स ऑफ अनएथिकल एडवर्टाइजिंग। ऐसा क्वेश्चन आता है गाइस हमको कि आपको अलग अलग फॉर्म्स के अनएथिकल एडवर्टाइजिंग बताने। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अनएथिकल। ये अनएथिकल यानी कि क्या होता है गाइस? एक होता है एथिकल, एक होता है अनएथिकल। एथिकल का मतलब होता है जो चीज सही है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, जो समाज के लिहाज से, एनवायरमेंट के हिसाब से जो चीजें सही होती है गाइस, उसको हम लोग बोलते हैं इट इज एथिकल। जो गाइस रिलीजन के अकॉर्डिंग भी क्या होती है, चीजें सही होती है, उसको हम कहते हैं एथिकल। लेकिन गाइस उसका ही अपोजिट होता है अनएथिकल, यानी कि जो हमारी सोसाइटी में जिस चीज को गलत समझा जाता है, जो चीज सोसाइटी के लिए बैड है, रॉन्ग है, जिससे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, हमारे पर्यावरण, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच सकता है, उन सारी चीजों को हम कहते हैं गाइस अनएथिकल थिंग्स। ओके, तो यहां पे गाइस हम लोग का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ अनएथिकल एडवर्टाइजिंग। तो गाइस एडवर्टाइजिंग में भी कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं होते, दैट इज अनएथिकल फॉर द सोसाइटी। ओके, तो हमको पढ़ना है कि क्या अनएथिकल एडवर्टाइजिंग होते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग को देखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएथिकल एडवर्टाइजिंग। When the advertiser misrepresent the facts or promote the harmful products and fool the customer with the help of advertising। क्या बताया जा रहा है गाइस कि जब एडवर्टाइजर क्या करता है, एक कंपनी क्या करती है, जो असली फैक्ट्स है उसको मिस रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जो सही चीज है उसको ना बताते हुए झूठ चीज को, यानी कि गाइस फेक चीज बताई जाती है, झूठ गलत चीज बताई जाती है, ताकि अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सके, प्रमोट कर सके, एडवर्टाइज कर सके। ओके, और हार्मफुल, जो सोसाइटी में जो है गाइस प्रोडक्ट्स को हार्मफुल समझा जाता है, जो सोसाइटी में जो है गाइस गलत समझा जाता है प्रोडक्ट्स को, वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है और कस्टमर्स को बेवकूफ बनाया जाता है। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अनएथिकल एडवर्टाइजिंग। It is called unethical advertising. It is responsibility of every advertiser to advertise only ethical goods and services. तो यहां पर जिम्मेदारी बनती है हर उस कंपनी की, हर एडवर्टाइजिंग कंपनी की, कि एथिकल गुड्स को ही क्या करे, एडवर्टाइज करे, यानी कि अच्छे गुड्स एंड सर्विस को ही प्रमोट करे, उन्हीं का प्रचार करे, उन्हीं का एडवर्टाइजमेंट करे। ओके, अभी हम लोग देखते हैं गाइस डिफरेंट टाइप्स। फॉर्म्स का मतलब होता है गाइस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएथिकल या अनट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग। उसको हम लोग अनट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग भी कह सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे पहला कैटेगरी है एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब होता है गाइस कि किसी चीज को बड़ा चढ़ा के पेश करना, किसी चीज को बड़ा चढ़ा के जो है वो एक्सप्लेन करना, दिखाना, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो वैसी नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, पहले हम लोग पढ़ते हैं इसको। एग्जैजरेटेड एड्स आर अनएथिकल। पहले तो बता दिया गया कि जो एग्जैजरेटेड एड्स है वो क्या है, वो अनएथिकल होते हैं, वो एथिकल नेचर के नहीं है, क्योंकि यहां पे हम लोग गलत बता रहे हैं, हम लोग चीजों को बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। Some advertisers make exaggerated tall claims in their ads about their products. Tall claims are often made in case of toothpaste, detergent and cosmetics. तो गाइस यहां पर बताया जा रहा है कुछ एडवर्टाइजर क्या करते हैं एडवर्टाइजमेंट में, आपने टीवी में देखा होगा कि डिटर्जेंट का ऐड ले लो, सोप का ऐड ले लो, ठीक है, टूथपेस्ट का ऐड ले लो, बताते हैं कि इसको यूज करेंगे तो जो गाइस आपके दांत एकदम व्हाइट हो जाएंगे, नो जर्म्स नो कैविटीज, 100% जो है वो कैविटी को ये खत्म करता है। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। डिटर्जेंट के एड्स आते हैं कि जो ये सर्फ को यूज करने के बाद आपके जो कपड़े हैं वो एकदम ही व्हाइट हो जाएंगे, न्यू के जैसे लगेंगे एकदम। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए, फॉर एग्जांपल कोलगेट टूथपेस्ट एड क्लेम नो जर्म्स नो कैविटी, जीरो कैविटी। कोलगेट टूथपेस्ट का एड है गाइस जो बोलते हैं जीरो कैविटी, यानी कि थोड़ी सी भी सड़न नहीं होगी आपके दांत में इसको इस्तेमाल करने के बाद। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, एक कोलगेट का एड दिया हुआ है और एक टाइट सर्फ का ऐड दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है गाइस ये कुछ एग्जैजरेटेड करके बता रहा है, यानी कि बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, ऐसा होता नहीं है, ठीक। दूसरा जो है गाइस पॉइंट है वो है मिसयूज ऑफ अ टेस्टिमोनियल्स। मिसयूज ऑफ अ टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स क्या होता है गाइस? टेस्टिमोनियल्स का मतलब होता है स्टेटमेंट। एक सेलिब्रिटी जो प्रोडक्ट के बारे में स्टेटमेंट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिमोनियल बोलते हैं। ओके, तो टेस्टिमोनियल इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय द फेमस पर्सनालिटी सेलिब्रिटी क्लेमिंग द सुपेरियरिटी ऑफ द ब्रांड। वो ब्रांड को क्या करता है, सुपेरियर बताता है, अच्छा बताता है। ओके, एडवर्टाइजर यूज अ सेलिब्रिटी इन देयर एड्स टू फूल द कस्टमर। एडवर्टाइजर यूज क्यों करते हैं सेलिब्रिटीज को, ताकि कस्टमर को क्या हो जाए, उस प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा हो जाए और कस्टमर क्या हो जाए, बेवकूफ बन जाए और प्रोडक्ट को खरीद ले।
You will come across personality praising the product so much, but in a reality, she must not have used the products at all. आपने देखा होगा एड अक्सर कि जो है वो अमिताभ बच्चन कोई तेल का ऐड कर रहा है, शाहरुख खान कोई जो है वो फेस वॉश का ऐड कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या एक्चुअल लाइफ में वो लोग इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं? कैसी बात कर रहे हो सर? वो लोग यूज करेंगे ये सारे प्रोडक्ट को? 5 रुपए का तेल मिलता है, 2 रुपए का तेल मिलता है, वो पैकेट को वो लोग यूज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे। तो गाइस यहां पर कस्टमर को फूल करना होता है, कस्टमर को बेवकूफ बनाना होता है और कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है, इसलिए जो है क्या किया जाता है, सेलिब्रिटीज को यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे कुछ ऐड देख सकते हो कि चिप्स का ऐड है, उसमें सलमान खान है, पर्क का ऐड में आलिया भट्ट है, फिर शाहरुख खान जो है फेस वॉश का ऐड दे रहा है। तो क्या ये लोग जो है इस प्रोडक्ट को यूज करते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये यहाँ पे क्या किया जाता है गाइस, ये कस्टमर को फूल बनाने के लिए किया जाता है, बेवकूफ बनाने के लिए। तो ये भी क्या है गाइस, मिस यूज ऑफ टेस्टिमोनियल्स, एक टाइप से अनएथिकल एडवर्टाइजिंग का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर टैक्टिस। प्रेशर टैक्टिस का मतलब होता है गाइस कि कुछ ऐसा तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, पैम्पलेट छापे जाते हैं कि कस्टमर पे प्रेशर डाला जाता है कि अभी खरीदो, अभी सर्विस को अवेल कर लो, अभी इस प्रोडक्ट को खरीद लो, नहीं तो बाद में आपको ऑफर नहीं मिलेगा, बाद में आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन जो है गाइस ये क्या होती है, एडवर्टाइजर की ट्रिक होती है। उसके बाद में डेट निकल जाने के बाद में वापस से वो लोग पैम्पलेट छापते हैं और डेट को एक्सटेंड कर देते हैं और बोलते हैं कि अभी आगे जो है क्या हो गया, ऑफर एक्सटेंड हो गया है। तो जो पहले लोगों ने खरीद लिया प्रेशर में आके, वो लोग तो फूल बन गए, ठीक है। तो गाइस यहां पर some firms use pressure tactics technique to persuade the customer to buy the products or service. For example, certain private institution may state the last date for admission. After some day again, they extend the last date and continue to do so to fool the students. यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यानी कि कोचिंग क्लासेस वगैरह का एग्जांपल ले लो। वो लोग जो पैम्पलेट छापते हैं उसमें जो है गाइस डेट बताते हैं कि लास्ट डेट जो है वो एडमिशन का ये है, अगर आपने इतने डेट के अंदर एडमिशन ले लिया तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद में जब वो डेट गुजर जाती है, वापिस से इन लोगों का एक नया पैम्पलेट आ जाता है, पोस्टर आ जाता है, उसमें डेट भी एक्सटेंड हो जाती है, ऑफर भी एक्सटेंड हो जाता है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो कि ये पहला पैम्पलेट है, इसमें जो है वो 20% ऑफ बताया जा रहा है, डिस्काउंट मिलेगा आपको अगर आप जो है वो एडमिशन ले लेते हो 15 अगस्त तक, ठीक है। तो 15 अगस्त, उसके बाद में जो है आफ्टर सम डेज वापिस से लोग ने पैम्पलेट छापा और यहाँ पर डेट मेंशन कर दिया 15 सितंबर, यानी कि अगस्त से डायरेक्ट एक महीना आगे कर दिया 15 सितंबर। ओके, तो यहां पे जो है ऐसे फूल किया जाता है, इसको बोलते हैं प्रेशर टैक्टिक्स। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट्स ऑफ दी हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ये भी जो है एक कैटेगरी है अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट का, कि जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है, जो सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसे प्रोडक्ट्स का क्या किया जाता है गाइस, इनडायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। ओके, तो गाइस यहां पे देखो लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट ऑफ द हार्मफुल प्रोडक्ट्स आर अनएथिकल। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ पान मसाला, गुटखा, सिगरेट्स एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर इनडायरेक्टली एडवर्टाइज्ड एंड प्रमोटेड। ये इस लोग को क्या किया जाता है गाइस, इनडायरेक्टली एडवर्टाइज किया जाता है। ओके, जैसे गाइस किंगफिशर का आपने ऐड देखा होगा, तो किंगफिशर जो क्रिकेटर्स को लेता है ऐड में, ठीक है, लेकिन वो याद दिला रहा है कस्टमर को किंगफिशर के बारे में। किंगफिशर का मेन ब्रांड जो है वो लिकर वगैरह वो सब है, दारू वगैरह वो सब है, ठीक है। अब यहां पे गाइस आप देख सकते हो एडवर्टाइजर यूजेस अ फेमस सेलिब्रिटी टू इंड्यूस द पीपल टू बाय द गुटखा पान मसाला। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, लेटेस्ट विमल का एग्जांपल है। यहाँ पे जो है बॉलीवुड सेलिब्रिटी क्या करते जा रहे हैं, ज्वाइन होते जा रहे हैं इसके अंदर, और कस्टमर जो है पागल बनते जा रहा है गाइस। पहले जो अजय देवगन के फैन थे वो खाते थे विमल, फिर उसके बाद में शाहरुख खान के जो फैन थे वो खाने लगे विमल, अब जो अक्षय कुमार के फैन है वो भी इसके अंदर ज्वाइन हो गए। तो ये जो है वो कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है कि सेलिब्रिटीज को अपने प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाए और कस्टमर को क्या किया जाए, फूल किया जाए। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो रॉयल स्टैग के एड में भी शाहरुख खान है। ओके, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स गाइस वो हानिकारक है, हार्मफुल है, इंजूरियस टू हेल्थ है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का एडवर्टाइज किया जाता है सेलिब्रिटी का इस्तेमाल करके, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा जो कैटेगरी है गाइस वो है चीप एंड वल्गर एडवर्टाइजिंग। चीप एंड वल्गर एडवर्टाइजिंग यानी कि कुछ ऐसे दृश्य, कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जो हम लोग सारे लोग के साथ में, फैमिली के साथ में बैठ के देख नहीं सकते। तो गाइस ऐसे जो है वो एड्स बनाए जाते हैं आजकल, ताकि जो है वो कस्टमर को इन्फ्लुएंस किया जाए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो गाइस कस्टमर का एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान आ जाए, अटेंशन लेने के लिए ऐसे सब सीन्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस ये अनएथिकल है, सोसाइटी के हिसाब से ये ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनाना टोटली क्या है, अनएथिकल है, बैड है। क्या लिखा है यहाँ पे, एट अ टाइम्स सम एडवर्टाइजर प्रेजेंट वल्गर सीन्स इन्वॉल्विंग सेक्सुअल सीन्स, न्यूडिटी एंड डबल मीनिंग
मीनिंग इन देयर एड्स। डबल मीनिंग का भी वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है एड्स में अटेंशन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल लिवाइस जीन्स एड्स एंड रोटोमैक पैंट्स एड्स विद द वर्ड्स सब कुछ दिखता है वाज वेरी वल्गर। तो गाइस एक एड आया था रोटोमैक पैन का, आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। तो खाली बस आप लिखना कि रोटोमैक पैन एड्स, ठीक है। तो एक बच्ची दिखेगी उसके अंदर आपको, लेकिन वो जो एड है उसमें ऐसे सीन्स बताए गए हैं, ऐसा वर्ड यूज किया गया है कि ऐसा डायलॉग यूज किया गया, सब कुछ दिखता है। तो ये जो इसका डबल मीनिंग जो है गाइस निकल सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे एड्स को हम क्या कहते हैं, अनएथिकल एड्स कहते हैं। ओके, तो आप लिवाइस जींस का यहाँ पे एड देख सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद में टोटल लाइज। टोटल लाइज यानी कि पूरा का पूरा झूठ जो एड में दिखाया जाता है, पूरा का पूरा जो है वो झूठ होता है। कोई एक पढ़ा लिखा इंसान होगा तो उसको समझ लेगा, लेकिन जो इलिटरेट पर्सन है, अनएजुकेटेड पर्सन है, वो ऐसे एड का शिकार हो जाता है। यहां पे क्या लिखा है, देयर आर आल्सो केसेस ऑफ एडवर्टाइजर्स प्रेजेंटिंग टोटल लाई इन देयर एड्स। टोटल लाई फॉर एग्जांपल रिडक्शन ऑफ 10 kg वेट्स विद इन 8 डे। 8 दिन के अंदर आपका जो 10 किलो कम हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट यूज करने के बाद में। तो ये टोटल लाई ऐसा हो नहीं सकता। एन इंस्टेंट ग्लो विद इन 1 वीक, आपका जो चेहरे का निखार आ जाएगा, ठीक है। आप ये क्रीम को यूज करो, आप काले से डायरेक्ट गोरे हो जाओगे एक हफ्ते में। तो ये सारे एड्स क्या है गाइस, टोटल लाई की कैटेगरी में आते हैं। स्पीक इंग्लिश इन 1 मंथ आर सम एग्जांपल ऑफ टोटल लाई। एक महीने में आपको पूरा इंग्लिश सिखा देंगे। तो सर गाइस ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता कि एक महीने में कोई इंग्लिश जो है वो सीख जाएगा, ठीक है। वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, उसको टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप एड देख सकते हो कि यहाँ पे एक इंग्लिश कोर्स का एड है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पीक इंग्लिश इन 1 मंथ, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे बताया जा रहा है 21 डेज में फैट टू फ्लैट, यानी कि मोटापे से डायरेक्ट आप पतले हो जाओगे, फैट टू फ्लैट, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारे क्या है, टोटल लाई की कैटेगरी में आते हैं, ये अनएथिकल एड्स है। लास्ट जो गाइस हमारा पॉइंट वो है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है चीजों को, जो फैक्ट है उसको छुपाना और गलत तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना, यानी कि प्रोडक्ट की जो सच्चाई है उसको छुपाते हुए कुछ और ही प्रेजेंट करना, मिस रिप्रेजेंट करना, फैक्ट को छुपाना, सच्चाई को छुपाना और कुछ दूसरी चीज को प्रेजेंट करना, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, सम एडवर्टाइजर्स मिस रिप्रेजेंट द ओरिजिनल ब्रांड नेम विद द सिमिलर नेम सच एज बाटा एज बाटा, लक्स एज लेक्स, पूमा एज रूमा। तो गाइस आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड आजकल मार्केट में ऐसे घूमते हैं कि जैसे पूमा है तो टी शर्ट जो आएगी रूमा करके, ठीक है। तो जो अनएजुकेटेड पर्सन रहेगा उसको लगेगा कि हाँ ये पूमा का ही है, ठीक है, वो खरीद लेगा। जैसे जूते में भी होता है, एडिडास का जूता स्पेलिंग में थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे, ठीक है, तो वो ओरिजिनल ब्रांड नहीं होता, तभी वो जो है गाइस हमको सस्ते में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल देख सकते हो कि एडिडास को जो है वो बना दिया लोग ने एबीबास, और यहां पर पूमा जो ओरिजिनल ब्रांड है उसको बना दिया रूमा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चप्पल्स आती हैं, जूते आते हैं, कपड़े आते हैं, बहुत सारे जो है क्या किया जाता है गाइस, सोप आते हैं, साबुन आते हैं। लक्स साबुन ओरिजिनल है लेकिन रैपर पे लिखा रहता है लेक्स, ठीक है। तो घाई घाई में जो है कस्टमर क्या कर लेता है, लक्स समझ के उसको खरीद भी लेता है। ओके, तो ऐसा क्या किया जाता है गाइस, मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो गाइस आज के लेक्चर में बस इतना ही। होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, होप कि गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। ओके, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।